अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। तो हाइड्रोकार्बन के इस चैप्टर में आज हमारा टॉपिक होगा अल्कीन। आज की इस कंप्लीट लेक्चर में हम कंप्लीट टॉपिक अल्कीन का डिस्कस करेंगे और अल्कीन क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, तो उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और उनके रिएक्शंस कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सिंध बोर्ड की बुक से जो मैंने मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में लिख दिए हैं। और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इनका, वो आप वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या है अल्कीन? अल्कीन हाइड्रोकार्बन है। अब कौन से किस टाइप के हाइड्रोकार्बन हैं? ये अनसैचुरेटेड टाइप के हाइड्रोकार्बन हैं। अब जब अनसैचुरेटेड की बात आती है तो हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए। अब अनसैचुरेटेड एक्चुअली शो करता है प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है? जब कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और पाई बॉन्ड जो सेकेंड बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड कहलाता है। अगर तीसरा बॉन्ड भी बनने लग जाए तो वो भी पाई बॉन्ड होता है। हमेशा दो कार्बन के बीच में जब एक बॉन्ड सिंगल पहले से मौजूद हो तो वो सिग्मा होता है और बाकी दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब इस पाई बॉन्ड को भी हम आगे समझेंगे कि ये इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अभी आप देखें कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एक या एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। अगर तीन बॉन्ड है तो वो अल्कीन नहीं होगा बल्कि वो अल्काइन हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी के पास है तो वो अल्काइन होता है और डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन होता है। अब अल्कीन के अंदर ये डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल हो और एक कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो, तो ये प्रोपीन होता है। ये भी अल्कीन की फैमिली का एक मेंबर होगा। अब अल्कीन के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहला जो मेंबर है वो इथीन है। तो इथीन में क्या है? दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड मौजूद है और इन दोनों कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन मौजूद हैं। अब ये दो हाइड्रोजन तो वैसे भी लगने ही हैं क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो पूरी नहीं होगी। कार्बन को अपने चार बॉन्ड लाजमी बनाने होते हैं। तो अगर कार्बन दो बॉन्ड जो है वो अपने दूसरे कार्बन के भाई के साथ बना रहा है तो दो उसको हाइड्रोजन के साथ बनाने होंगे। तो ये इथीन का स्ट्रक्चर है। इसको आप कंडेंस फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो ये भी इथीन है और ये भी इथीन है। अब इथीन का इस स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तो ये इस तरह का दिखता है आपको। दूसरा है प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर ये एक इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर तीसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो ये प्रोपीन है। अब प्रोपीन में भी हाइड्रोजन जो है वो उसी हिसाब से लगेंगे जितने बॉन्ड कार्बन के बच रहे हैं, और यहाँ पर प्रोपीन का जो ओपन स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आपको दिखता है। अब एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा ये है। एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल है और दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इस स्ट्रक्चर को हम प्रोपीन कहते हैं। ये दूसरा मेंबर है अल्कीन की फैमिली का। अब तीसरा है ब्यूटीन, या फिर इसे वन ब्यूटीन कहते हैं। तो वन ब्यूटीन में क्या है कि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं। जबकि टू ब्यूटीन में क्या होता है कि एक कार्बन और ये बीच में जो सेकेंड और थर्ड कार्बन है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ये टू ब्यूटीन है। तो ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एक मौजूद है, एक डबल बॉन्ड मौजूद है। ये सारे अल्कीन की फैमिली के मेंबर हैं। अब अल्कीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अल्कीन का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो सबका सेम होता है, लेकिन हम जो स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे वो इथीन का देखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है अल्कीन की फैमिली का। तो अल्कीन की फैमिली का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम ज्योमेट्री में कहते हैं कि ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। अब ट्राइगोनल किस तरह से है? अगर आप एक कार्बन को देखें तो इसके तीन एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं और इसी स्ट्रक्चर को हम ट्राइगोनल कहते हैं। ये देखें ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। अगर ये दूसरा कार्बन है इसको भी आप देखेंगे तो ये भी एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये इसकी ट्राइगोनल ज्योमेट्री कहलाती है। और ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो है ये तब बनती है जब कोई भी एटम तीन बॉन्ड बना रहा है डिफरेंट एटम्स के साथ। तो अगर ये कार्बन को आप देखें तो एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा भी हाइड्रोजन, तीन ये एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये वाला कार्बन भी तीन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनती है। अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन और कार्बन की, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। याद रहे कि जब भी डबल बॉन्ड कोई कार्बन बना रहा है तो उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और अगर कोई कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का रूल है। और जब भी कोई एटम अगर sp2 हाइब्रिड एटम होता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर ही होती है। अब डबल बॉन्ड इसमें एक सिग्मा होता है और एक जो है वो पाई बॉन्ड होता है। अब सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो ओवरलैपिंग ऑफ एफ
sp2 ऑर्बिटल से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल से बनता है। अब देखें, अगर आप डिटेल्ड स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो आप एक बात को समझें। पहले तो एक कार्बन को देख लें। अब इस कार्बन के अंदर जो है वो जो 2p ऑर्बिटल है, इसके 3 ऑर्बिटल होंगे। एक होगा 2px, दूसरा होगा 2py और तीसरा होगा 2pz। तो अब ये 3 ऑर्बिटल होंगे। अब इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका मतलब है एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो चुके हैं। तो ये जब मिक्स हो चुके हैं तो 3 इनके पास बन जाएंगे sp2 ऑर्बिटल्स। तो ये 3 ऐसे sp2 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और एक p ऑर्बिटल बच जाएगा। तो अब ये sp2 क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं ये sp2 ऑर्बिटल्स हैं। ये वाले जो 3 हैं ये sp2 ऑर्बिटल्स हैं, और बाकी ये ब्लू वाला जो है ये sp ऑर्बिटल है। ये ब्लू वाला ये जो है सॉरी p ऑर्बिटल है ये। तो ब्लू वाला p ऑर्बिटल है और बाकी ये वाले जो हैं स्काई कलर वाले ये आपके पास sp2 ऑर्बिटल्स हैं। अब sp2 ऑर्बिटल में जो एक sp2 ऑर्बिटल होता है वो दूसरे कार्बन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब दूसरा जो sp2 ऑर्बिटल होता है वो 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये p जो बच जाता है, ये p क्या करता है कि दूसरे कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ही बॉन्ड बनाता है। तो अब इन दोनों का जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक भी होता है, और ये बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में नहीं होता, बल्कि ये बॉन्ड एक्सिस के थोड़ा सा दूर होता है। इस बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड हमेशा 2 ऑर्बिटल्स के लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, मतलब साइड वाइज ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पर। ये ऑर्बिटल्स जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप नहीं कर रहे। हेड टू हेड हम इसको कहते हैं। यहाँ पर ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, जबकि यहाँ पर ये वाली जो ओवरलैपिंग है ये कौन सी है, ये लेटरल ओवरलैपिंग है, जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से ये कार्बन जो है, ये कार्बन एक तो पहले ये सिग्मा बॉन्ड इसने बना लिया दूसरे कार्बन के साथ, और दूसरा ये इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया इस हाइड्रोजन के साथ, और तीसरा इसने ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया इस हाइड्रोजन के साथ। तो इसने ये 3 बॉन्ड बनाए, और चौथा जो ये बॉन्ड बना रहा है वो ये पाई बॉन्ड है, और ये एक ही बॉन्ड है जो दोनों साइड से दिखा है। तो ये तीसरा ये पाई बॉन्ड बना लिया इस कार्बन ने। इसी तरह से दूसरे कार्बन ने भी इतने ही बॉन्ड बनाए, और ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है इस कार्बन का। और यहाँ पर भी आप यही देख सकते हैं कि ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। इसमें यहाँ पर जो ऑर्बिटल होगा ये दोनों आपस में साइड ओवरलैप करेंगे और एक पाई बॉन्ड बना लेंगे, जबकि यहाँ पर ये तीनों जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। तो एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसकी ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। और जब ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है तो बॉन्ड जो एंगल होती है वो 120 डिग्री है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगी वो 120 डिग्री होगी, और ये वाली भी 120 और ये वाली भी 120। तो इनकी जो बॉन्ड एंगल होती है अल्कीन के अंदर वो 120 डिग्री होती है। और बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.34 एंगस्ट्रॉन है। 1.34 एंगस्ट्रॉन इसे आप कह सकते हैं। तो ये एक इसकी बॉन्ड लेंथ है इसकी। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है? तो अल्कीन को जब हम रेडी करते हैं, उनको बनाते हैं, तो उसके लिए हमें 2 प्रोसेसेस रिक्वायर्ड हैं। एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब हमें 2 चीज़ें चाहिए जिससे हम अल्कीन को बना सकते हैं। अगर आपको अल्कीन चाहिए तो आपको या फिर आपके पास अल्कोहल होना चाहिए या फिर आपके पास अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ये दो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनसे आप अल्कीन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अल्कोहल को ले लेना है और इसकी करनी है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है इससे हम वाटर को रिमूव करेंगे। तो जब इससे वाटर को रिमूव करेंगे तो हमें जो फाइनल कंपाउंड मिलेगा वो इथीन मिलेगा। तो अगर हम इथेनॉल ले रहे हैं तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो इथीन मिलेगा। अगर हम प्रोपेनॉल ले रहे हैं और उसकी डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो हमें प्रोपीन मिलेगा। अगर हम ब्यूटेनॉल ले रहे हैं और उसकी डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो हमें ब्यूटीन मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कंपाउंड्स मिल जाते हैं और ये अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से हमें अल्कीन मिलते हैं। तो अल्कोहल को हम हीट करते हैं और डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर डिहाइड्रेशन के लिए हम एक एजेंट यूज़ करते हैं, एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो वाटर को रिमूव करने में एक्सपर्ट होता है। तो जैसे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 है, और ये एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये किसी भी सब्सटेंस में से वाटर को रिमूव कर सकता है, तो इसीलिए ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं अल्कीन की डिहाइड्रेशन करने के लिए। तो अगर आप इस डिहाइड्रेशन के मैकेनिज़्म को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपके पास जो है वो इथीन है,
जिसमें CH3 CH2 OH ये इथेनॉल है। और इथेनॉल को जब हम इसमें से डिहाइड्रेशन करेंगे इसकी, तो यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, तो ये ज़्यादा जो है वो डिटेल्ड लेक्चर है, सॉरी ये ज़्यादा डिटेल्ड रिएक्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये CH3 है और ये CH2 है और OH है, ठीक है। तो ये भी एक इथेनॉल ही है लेकिन ओपन स्ट्रक्चर में। अब यहाँ से क्या होगा, एक OH यहाँ से और एक H यहाँ से रिमूव होगा और ये वाटर रिमूव हो जाएगा। अब ये दो कार्बन का जो एक एक बॉन्ड खाली हुआ है, ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, और ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में। एक बॉन्ड पहले से मौजूद है और दूसरा बॉन्ड बन जाएगा, तो ये इथीन बन जाएगा। इस तरह से 170 सेंटीग्रेड पे हम H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करेंगे और इथीन हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल में से। तो ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहलाता है, जिसमें हम इथीन को बनाते हैं। दूसरा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर हमारे पास अल्कोहल नहीं है और अल्काइल हैलाइड मौजूद है, तो उसकी हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं और उससे हमारे पास बन जाता है अल्कीन। तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं एक कंपाउंड से जिसका नाम है KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एज अ डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट, जिसमें हम हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को रिमूव करते हैं। अल्काइल हैलाइड में से हमें एक हाइड्रोजन को निकालना है और एक हेलोजन को निकालना है, तो इससे हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाती है और यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाता है अल्कीन, ठीक है। तो इसका रिएक्शन यहाँ पर आप डिटेल में देखेंगे। 60 सेंटीग्रेड पे हम अल्कोहल को यूज़ करना होगा यहाँ पर लाजमी। इस KOH के साथ हमें अल्कोहल को यूज़ करना होगा एज अ मीडियम, ये अल्कोहल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो हमें क्या करना है कि जब KOH को हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर जो K है, ये पोटेशियम है, ये इस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा KBr, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। उसके बाद यहाँ पर जो OH है, ये इस दूसरे एटम से हाइड्रोजन एक निकाल लेगा और ये वाटर बना लेगा, ठीक है। H और OH मिलके वाटर बन जाएंगे। अब ये दोनों जब निकल जाएंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया, मतलब कि डिहाइड्रोजनेशन हो गई, और ये हेलोजन रिमूव हो गया तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से दो अगर ये निकल गए, तो इनके बीच में एक बॉन्ड खाली हो चुका है, जो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और इस तरह से ये अल्कीन बन जाएगा और इथीन बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पर ये प्रोपाइल हैलाइड लिया होगा या प्रोपाइल ब्रोमाइड लिया होगा, तो यहाँ पर प्रोपीन बनेगा। अगर ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया होगा तो ब्यूटीन बनेगा। तो जिस भी टाइप का आप यहाँ पर ये कंपाउंड लेंगे, जिस भी टाइप का सबस्ट्रेट होगा, उसी टाइप का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि अगर हमने ये कंपाउंड ले लिया तो उसमें से क्या कंपाउंड बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हमने इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाया, इथीन को बना लिया, और उसमें हमारे पास KBr भी मिला, पोटेशियम ब्रोमाइड, और हमें वाटर भी मिला उसमें से। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, मतलब कितने रिएक्टिव हैं अल्कीन। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी अल्कीन की बहुत ज़्यादा है, ये आपने बात याद रखनी है कि अल्कीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और अल्कीन जो है वो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन करते हैं, जैसे कि एडिशन रिएक्शन, जिसमें अल्कीन का जो है वो डबल बॉन्ड ये टूट जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो कोई और एटम आकर यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इन पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन भी करते हैं और एडिशन रिएक्शन भी करते हैं। अब इसमें इसकी रीज़न क्या है इसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी का, तो इसका जो रीज़न है वो है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ज़्यादा वीक होता है, तो ये पाई बॉन्ड जल्दी से यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है। अब देखें यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये बहुत दूर हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो इन ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। तो यहाँ पर ये ईजी होता है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना पहले तो इजी है। ये बॉन्ड वीक होता है पाई बॉन्ड, जबकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और इसमें यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड। तो इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। तो पाई बॉन्ड को तोड़ना तो ईजी है। उसके बाद पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं एंड देन सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर ये आप इन कार्बन को देखें, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इनके ही बीच में होंगे, तो इनके बॉन्ड एक्सेस पर ही इनके इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जबकि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बाहर होते हैं और ये एक्सपोज्ड होते हैं। तो कोई भी स्पीशी आकर यहाँ पर अटैक कर लेगी इसके पास, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जो इलेक्ट्रॉन छीनने की हैसियत रखती है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन की भूखी है, आप समझेंगे ऐसी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन को छीन लेती है, तो वो आकर इनको यहाँ पर अटैक करेगी और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल लेगी। तो ये रिएक्शन इसीलिए इनके ज़्यादा होते हैं।
मतलब इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और सिग्मा बॉन्ड वीक है देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है देन पाई बॉन्ड। तो इसी वजह से अल्कीन जो है वो रेडीली रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज से ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सपोज होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज से ज़्यादा रिएक्ट कर लेते हैं। इसीलिए अल्कीन के जो है रिएक्शन डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हेलोजिनेशन है, हाइड्रोजिनेशन है, डीहाइड्रोएलेजिनेशन है, हाइड्रेशन है, या इसी तरह के पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन है। तो ये डिफरेंट टाइप के रिएक्शन अल्कीन शो करता है, जो हम पढ़ेंगे आगे रिएक्शंस में। तो वीडियो लंबी हो गई है, अब वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे और उसमें हम डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।